अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां यूक्रेन और रूस की जंग सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं रही, बल्कि आलमी ताकतों, तवानाई के मुस्तकबिल, जोरी सलामती और बैनुल-अक़वामी निज़ाम के इस्तेहकाम से जुड़ चुकी है। इसी पस मंज़र में यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से एक गैर मुतवक्को ऐलान सामने आया, जिसने सफारती हलकों, अस्करी माहिरीन और आलमी मीडिया में शदीद बहस छेड़ दी है। ज़ेलेंस्की ने पहली मरतबा इस बात का इंदिया दिया कि यूक्रेन मशरकी इलाकों में डीमिलिटराइज्ड जोन यानी गैर अस्करी इलाके कायम करने पर आमादा हो सकता है। शर्त यह है कि रूस भी इस तर्ज पर अपनी अफवाज पीछे हटाए। यह ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया जब मैदान जंग में रूसी अफवाज बतदरीज पेशकदमी कर रही है और यूक्रेन पर सियासी और अस्करी दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। अगर जंग जीतने का वाहिद रास्ता हथियार रख देना होता तो क्या एक रियासत अपनी सलामती को दांव पे लगा सकती, और क्या डीमिलिटराइज्ड जोन वाकई ही अमन की जमानत बन सकते, या ये एक वक्ती वक्फा साबित होंगे? नाजरीन, अगर आप यूक्रेन जंग के इस नए और फैसलाकुन मोड़ को गहराई से समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आलमी सियासत की असल तस्वीर से बाखबर रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ेलेंस्की के उस बयान की जो यूक्रेन की अब तक की सबसे बड़ी इलाकाई रायत करार दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर किसी इलाके से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया। उनके मुताबिक यूक्रेन उन इलाकों को जिन पर इस वक्त उसकी फौज का कंट्रोल है एक डीमिलिटराइज्ड जोन में तब्दील करने पर गौर कर सकता है, खास तौर पर डोनबास के वो हिस्से जो अभी तक कीव के ज़ेर इंतजाम हैं। इस तजवीज़ का बुनियादी मकसद यह है कि दोनों फरीक फौजी मौजूदगी खत्म करें और इन इलाकों को एक गैर जानिबदार बफर जोन में तब्दील किया जा सके ताकि बराह रास्त तसादम का इम्कान कम हो। यह पेशरफ दरअसल एक 20 नकाती अमन मंसूबे का हिस्सा है जिसे ज़ेलेंस्की ने 2 घंटे तवील ब्रीफिंग में सहाफ़ियों के सामने पेश किया। इस मंसूबे को यूक्रेन और अमेरिका के मुज़ाकरातकारों ने फ्लोरिडा में होने वाली बातचीत के दौरान मुरतब किया और ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस मंसूबे को अमरीकी हमायत हासिल है। ताहम यह मंसूबा सिर्फ अस्करी नकात तक महदूद नहीं बल्कि इसमें सियासी, आइनी, इंतखाबी और इलाकाई अमूर भी शामिल हैं। नाजरीन, अमन मंसूबे का सबसे हसास पहलू यूक्रेन की नेटो रुकनीत है। रूस इब्तिदा ही से इस मुतालबे पर कायम रहा कि यूक्रेन किसी भी सूरत नेटो का हिस्सा ना बने। दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया भी इसी मौक़िफ़ की तायीद करती दिखाई देती है, जिससे यूक्रेन पर दबाव में इजाफा हुआ। इसके बावजूद ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह किया कि यूक्रेन अपने आइन में ऐसी कोई तरमीम करने के लिए तैयार नहीं जो नेटो में शमूलियत की राह हमेशा के लिए बंद कर दे। उनके मुताबिक नेटो की रुकनीत का फैसला नेटो के रुकन ममालिक का हक है, जबकि यूक्रेन ने अपने सियासी इंतखाब से पहले ही कर लिया था। अमन मंसूबे का दूसरा अहम पहलू इलाकाई कंट्रोल से मुतल्लिक है। यूक्रेन का आइन हुकूमत को यह इजाज़त नहीं देता कि वो यकतरफा तौर पर मुल्क की सरहदों में तब्दीली करे। इसलिए ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर किसी मंसूबे में यूक्रेनी अफवाज के इखला की बात शामिल हुई तो उसकी मंजूरी सिर्फ कौमी रेफरेंडम के जरिए मुमकिन होगी। ताहम बैनुल-अक़वामी मुबसरीन का मानना है कि यूक्रेन को एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करना पड़ सकता है जिसमें वो रूस के ज़ेर कब्जा इलाकों को कानूनी तौर पर तस्लीम ना करे मगर अमली तौर पर यह मान ले कि उन पर कंट्रोल यूक्रेन का नहीं रहा। नाजरीन, इंतखाबात भी इस मंसूबे का एक मुतनाज़ा हिस्सा हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन में सदारती इंतखाबात अमन मुआहदे के बाद ही मुमकिन होंगे। जंग के दौरान इंतखाबात ना करवाने को रूस ने ज़ेलेंस्की की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया, जबकि ट्रंप इंतजामिया भी इंतखाबात के जल्द इनेकाद पर जोर दे रही है। ताहम कीव के मौक़िफ़ यह है कि मुसलसल बमबारी, मार्शल लॉ और सिक्योरिटी खदशात के बायस शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। अब गैर अस्करी जोन का तस्वर इस मंसूबे का सबसे नुमायां और मुतनाज़ा नुक्ता है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक जिन इलाकों से यूक्रेनी अफवाज पीछे हटेंगी उन्हें गैर अस्करी या फ्री इकनॉमिक जोन में तब्दील किया जा सकता है। उनका कहना है कि अमरीकी मुज़ाकरात का एक ऐसा फॉर्मेट तलाश कर रहे हैं जो दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो। यही वजह है कि DMZ को सिर्फ फौजी नहीं बल्कि मुआशी तनाज़ुर में भी देखा जा रहा है।
नाजरीन, इस तमाम सूरत हाल में डोनबास का खिता, जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क शामिल हैं, इस तनाज़े का मरकज रहा। यह इलाका तारीखी तौर पर यूक्रेन का सनती दिल समझा जाता है। इस वक्त रूस तकरीबन पूरे लुहांस्क और डोनेट्स्क के 70% हिस्से पर काबिज है। ताज़ा तजवीज़ के मुताबिक यूक्रेन इन इलाकों से अपनी अफवाज हटाने पर आमादा हो सकता है, जो अभी तक उसके कंट्रोल में है, लेकिन शर्त यह होगी कि रूस भी आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। इस तरह यह खिता एक गैर अस्करी बफर जोन में तब्दील हो जाएगा। दूसरा गैर अस्करी जोन ज़ापोरिज़िया के गिर्द हो सकता है, जहां यूरोप का सबसे बड़ा जोरी पावर प्लांट वाक़या है। यह प्लांट इस वक्त रूसी अफवाज के कंट्रोल में है और यूक्रेन अब तक इसे वापस लेने में नाकाम रहा। ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस इलाके को भी गैर अस्करी करार दिया जा सकता है ताकि जोरी सलामती को यकीनी बनाया जा सके। ताहम यह वाज़ेह नहीं कि ऐसे जोन का इंतजाम कौन करेगा, इनकी निगरानी कैसे होगी और हसास तनसीबात जैसे जोरी प्लांट के वसाइल को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। यह मंसूबा बज़ाहिर दोनों फ़रीक़ैन को मुतमिन करने की कोशिश है, मगर अमली तौर पर इसका नफाज इंतहाई मुश्किल दिखाई देता है। उनके मुताबिक रूस के लिए ऐसे इलाकों से फौजी इनकला काबिल कबूल होना मुश्किल है, खास तौर पर इस ऐसे वक्त में जब मैदान जंग में बरतरी हासिल कर रहा है रूस। और मैरून के ख्याल में यूक्रेन की जानिब से DMZ जोन की पेशकश दरअसल एक सफारती हिकमत अमली है, जिसका मकसद अमन की अमायदगी जाहिर करके दबाव रूस पर मुंतकिल करना है। नाजरीन, रूस ने अब तक इस मंसूबे पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं दिया। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि मॉस्को इस मंसूबे पर अपनी पोजीशन तश्कील दे रहा है, ताहम उन्होंने इसकी तफसीलात पर तबसरा करने से गुरेज किया। यह खामोशी इस बात की अक्कासी हो सकती है कि रूस हालात का जायजा लेकर अपने फायदे के मुताबिक फैसला करना चाहता है। नाजरीन, इसी दौरान रूसी अवामी राय के हवाले से सामने आने वाले अदाद शुमार भी काबिल गौर हैं। रूस के सरकारी तहकीकाती इदारे VTSMO के मुताबिक रूसी अवाम की अक्सरियत को तवक्को है कि यह जंग 2026 में ख़त्म हो जाएगी। सर्वे में शामिल अफराद में से बड़ी तादाद आइंदा साल को मौजूदा साल के मुकाबले में ज़्यादा कामयाब तस्वर कर रही है। इस रुझान की एक बड़ी वजह यह भी है और उम्मीद है कि जंग का इख्तिताम रूस के ऐलान करदा अहदाफ के हसूल के साथ होगा। नाजरीन, इस उम्मीद के पीछे कई अवामिल कार फरमा हैं, जिनमें यूक्रेन में रूसी फौजी पेशकदमी, अमरीका की जानिब से जंगी इमदाद में हिचकिचाहट और यूरोपीय यूनियन की महदूद सलाहियत शामिल है। उनके मुताबिक जंग के बाद रूस के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में साबिक फौजियों की समाजी बहाली और जेर कंट्रोल इलाकों की तमीर नौ शामिल होगी। दूसरी जानिब आज़ाद रूसी पोलिंग इदारे उनके मुताबिक तकरीबन 2/3 रूसी शहरी अमन मुज़ाकरात की हमायत करते हैं, जो 2022 के बाद सबसे ज़्यादा शरह है। ताहम रियासती कंट्रोल, मीडिया पाबंदियों और इख्तलाफी आवाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों के बायस अवामी थकन की असल सतह का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ज़ेलेंस्की ने यह भी वाज़ा किया कि वो यूक्रेन के मशरकी सनती इलाकों से फौजी इनखला पर तब ही गौर करेंगे जब रूस भी इस नोयत का कदम उठाने और इन इलाकों की निगरानी बैनुल अक़वामी फोर्सेस के जरिए की जाए। यह शर्त इस बात की अक्कास है कि कैफ यक तरफा राय देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि किसी भी समझौते को बायमी और बैनुल अक़वामी ज़मानतों के साथ मशरूत करना चाहता है। नाजरीन, गैर अस्करी जोन्स की तारीख आलमी सतह पर मिली जुली रही। कुछ मुकामात पर यह जोन तनाज़े को मुंजमद करने में कामयाब रहे, जबकि दीगर जगहों पर यह आरजी इंतज़ाम साबित हुए, जिनके बाद दोबारा झड़पें शुरू हो चुकी। और यूक्रेन के मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे जोन्स देरपा अमन की बुनियाद बन सकते हैं या सिर्फ वक्त खरीदने का जरिया होंगे। ये तमाम पेशरफ्त इस हकीकत की तरफ इशारा करती है कि यूक्रेन जंग अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां मैदान जंग के साथ साथ मुज़ाकरात की मेज भी फैसला कुन किरदार अदा कर रही है। यूक्रेन अपनी खुद मुख्तारी, रूस अपने मफादात और आलमी ताकतें अपने सियासी और सलामती अहदाफ के दरमियान तवाज़न कायम करने की कोशिश कर रही हैं। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हम यूक्रेन जंग, आलमी अमन मंसूबों और ताकत के असल अज़ाइम पर इसी तरह गैर जानबदार और तफसीली तज़िया पेश करते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।